60 दिन में पीटी, मेरा वीडियो नहीं देखे तो आपका पीटी नहीं होगा, 65 दिन में ये हो जाएगा, इस तरह क्रैक करे 3 किताबों से बीपीएससी पीटी। और देखिए ये सारे जो हैं ये चूरन बेचे जा रहे हैं यूट्यूब पर। एडमिनिस्ट्रेशन में ना जो बरसाती मेढक होते हैं ना उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये आप भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो थॉरोली जिन्होंने पढ़ा होगा, जो 1 साल 2 साल जिन्होंने तपस्या किया होगा, 3 साल तपस्या किया होगा इस फील्ड में, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बरसाती टीचर्स भी होते हैं। ठीक है, वो कभी कुछ पढ़ाएंगे कभी कुछ पढ़ाएंगे, किसी दिन जिस चीज़ की वैकेंसी निकलेगी वो पढ़ाना वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो तो बस छात्रों के लाइफ के साथ वो खिलवाड़ है। स्टडी स्टैंडर्ड बुक्स एंड स्टैंडर्ड नोट्स अपना खुद का बनाए, सेल्फ नोट्स, रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिवीजन ही है। एंड थर्ड जो होता है वो प्रैक्टिस। आपको बस टू द पॉइंट रहना है, सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, जो कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि क्या कट ऑफ आएगा, बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, जैसा जाएगा, नया नया कोर्स पढ़ रहे हैं इसका, ये वो बेकार है। आपको टू दी पॉइंट, आपने जो पढ़ा है उसको पढ़िए। आप देखोगे कि कभी भी हम लोग इस तरीके का कोई शॉर्ट टर्म ऐसा कोर्स वो नहीं लाते। इसी कारण 60 दिन और 10 दिन का हमारे कोर्स नहीं होता, इसके लिए मुझे क्षमा करें। ठीक है, क्योंकि 60 दिन में सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, आप जिन्होंने पहले से प्रोसेस को फॉलो किया हुआ है, सिलेक्शन उसी का होना है। सिविल सेवा में शुरू से है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जितना जरूरी ये है जानना कि किन तरफ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उतना ही ये जरूरी है जानना कि किस चीज को हमें नहीं छूना है, उससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा, लगातार आपको हम लगभग महीने दिन से खबर दे रहे हैं कि ये बीपीएससी के इतिहास में, और हम अब आपको बता दें कि ये बीपीएससी नहीं, देश के किसी भी सिविल सेवा के इतिहास का सबसे बड़ा बहाली है। साथ साथ आपको बता दें हम कि ये ऐसा बहाली है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में एसडीएम की सीटें हैं, आरडीओ का है, डीएसपी का है, सीटीओ का है, अंचलाधिकारी का है, जो पहले कभी नहीं आया था। छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका भी है इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का। रैंक थोड़ा खराब भी होता है तो आपको मनचाहा सर्विस मिल सकता है। देखा जाए तो कल परसों चौथा रोज यानी कि इस हफ्ते में नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाने की संभावना है, और एग्जामिनेशन में अगर कुल मिलाएं तो 60 दिन के आसपास बचता है। काफ़ी सुनहरा मौका है। और हमारे साथ हैं बिहार के सबसे बड़े बीपीएससी तैयारी कराने वाले कोचिंग परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर और शिक्षक चंदन प्रिय सर। इनसे हम बात करेंगे कि कितना बड़ा मौका है छात्रों के लिए, ये क्या तैयारी कर रहे हैं जिससे छात्रों को ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सके। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चंदन प्रिय सर, सबसे पहला, कभी सुने थे सर आप कि इतना बहाली सिविल सेवा में, वो भी स्टेट में? हम तो 15 साल से देख रहे हैं बीपीएससी को, हम नहीं सुने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी बहाली, इतना बड़ा सुनहरा मौका, ये मौका किसी भी जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, और आपने इसकी शुरुआत की थी इस प्रकार के खबरों की, और आज उन खबरों पे लगातार मुहर लगता जा रहा है। आज हमने पेपर कटिंग्स में भी देखा कि लगभग 1700 वैकेंसीज की बात की जा रही है। तो इससे बड़ा मौका मुझे जहाँ तक लगता है कि आज तक ही नहीं आया। यूपीएससी में भी इवन कि आप देखोगे कि 2016 में लगभग 1600 के आसपास सीट्स आए थे। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, बाद बाकी तो स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसा मौका, और इतने बड़े बड़े पोस्ट, एसडीएम का, डीएसपी का, ये सारे पोस्ट, मतलब ये तो एक सुनहरा अवसर है जो लाइफ टाइम, एक अवसर जिसको बोलते हैं वो लाइफ टाइम अवसर है। निश्चित रूप से इसको जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं इसको बुनाएंगे और अपने लिए एक सीट जरूर वो सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। सर देखा जाए तो 400 आरडीओ का सीट है, 200 एसडीएम का है, 4 2 600 हुआ, 136 डीएसपी का है, 750 के आसपास हुआ, फिर से आपको 287 यानी 300 के आसपास आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि 1000 पद जो है वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर छात्रों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें वैसे लोग भी परीक्षा देने के लिए आएंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन उनको वैसा पद नहीं मिला जिसके लिए वो आते हैं।
तो ये आम छात्रों के लिए सर कितना सुनहरा मौका है कि 1000 रैंक तक भी आकर वो प्रशासनिक सेवा ले सकते हैं सर। बिल्कुल, अभी सीटों की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जहां तक जो भी सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग लगभग 1000 ऐसे सीट्स हैं जो कि डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। ऐसा मौका तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि ऐसा मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। छात्रों को इस मौके को भुनाना चाहिए। अभी आपको कई सारी चीज़ें भी होने वाली है, जैसे पूजा होने वाला है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि छात्रों को ऐसा करना पड़ेगा कि इस एक जो 2024 का जो वर्ष है, इस वर्ष के पूजा को, इस वर्ष के जो भी दूसरी चीज़ें हैं उसको आपको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, और जो ईश्वर हैं उनसे ऐसी कामना करनी चाहिए कि वो उनके आपके जो भी आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो उनको पूर्ण करें। और आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको टोटली डेडिकेट करना अपने स्टडीज में। सबसे पहली बात तो यही है कि अभी जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है, हमारे यहाँ बिहार में फेस्टिवल्स का महीना होता है, आप देखोगे कि पूरा माहौल ही दूसरा तरीके का हो जाता है, बिल्कुल एकदम फेस्टिव माहौल हो जाता है ना, हमारा महापर्व आता है। लेकिन मैं फिर भी सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से छठ पूजा हमारे यहाँ महापर्व है, हम लोग सभी काफ़ी आस्था के साथ इसको मनाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम मनाएं। और मात्र 60 डेज बचे हुए हैं, उन 60 डेज में आप देखोगे तो कम से कम 5 से 10 दिन किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप नहीं भी पढ़ पाओगे, ऐसा होता है। तो 50 डेज आप मोटा मोटी देखो छात्रों के लिए, और 50 डेज में आप एक एक सब्जेक्ट भी पढ़ोगे अच्छे तरीके से, आपने पढ़ा होगा उसको रिवाइज भी करोगे तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। इसीलिए एकदम पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एंथ्यू के साथ आपको इन टाइम को पूरे तरीके से यूटिलाइज करना है, और निश्चित रूप से एक सीट आपको अर्जित करना है। जो भी मेरे छात्र, जो भी छात्र आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए जो ये सुनहरा अवसर है इसको आप नहीं जाने दें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें, क्योंकि आपके आने वाले जो 40 साल 50 साल जो आपके लाइफ के हैं वो आपके इस समय के प्रिपरेशन पे, आपके इस समय के मेहनत पे डिपेंड करता है। तो निश्चित रूप से आप इस मौके का लाभ उठाएं और सफलता को सुनिश्चित करें। तो सर एक और चीज़ है, आपको हमें डराना नहीं है, सुझाव ही देना है सर कि 1700 सीट है, समाचार पत्र में भी दिया गया है बिल्कुल कि 10 लाख के आसपास पूरा हिंदी पट्टी जो है इतने बड़े वैकेंसी को लोग आकर्षित, जब मास्टर बनने के लिए जब 14 स्टेट से लोग आ सकते हैं तो प्रशासनिक अफसर बनने के लिए तो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। तो सर मौका भी सुनहरा है लेकिन कंपटीशन भी टफ होगा, इस पर क्या कहेंगे कि सीट देखकर ही केवल खुश होना है या फिर कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करना है कि इतना बड़ा कंपटीशन भी यूपीएससी में नहीं हुआ? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में ना जो बरसाती मेढक होते हैं ना उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये आप भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो थॉरोली जिन्होंने पढ़ा होगा, जो 1 साल 2 साल जिन्होंने तपस्या किया होगा, 3 साल तपस्या किया होगा इस फील्ड में, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। वो बरसाती मेढक की कभी ये काम करे कभी वो काम। लेकिन सर तपस्या करने वाले तो यूपी में भी बहुत बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत है, झारखंड में भी बहुत है, बिहार में एक से एक है। तो कंपटीशन तो टफ होना है। कंपटीशन टफ तो वो बच्चे तो पहले भी एग्जाम देते रहे, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि आपको जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनको बिहार स्पेशल का एक्स्ट्रा एज मिल रहा है, ठीक है। देखिए जो दूसरे जगह का, और देखो बिहार का बीपीएससी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी दूसरे स्टेट्स के एग्जाम के पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो भी कॉन्सेप्चुअल, पहले जो फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे, अब वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। तो मिला जुला कर देखें तो बिहार के जो भी सीरियस है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है, ठीक है। अगर इसका वो लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बिहार के छात्र ही सफल होंगे, दूसरे राज्यों के छात्र भी सफल होंगे, लेकिन बिहार के छात्रों के लिए निश्चित रूप से सुनहरा मौका है। सर एक और चीज़ है सर, आप तो कह रहे हैं कि सर 50 दिन कम है, थ्रोली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक से एक सर यूट्यूब पर चल रहा है कि 70 दिन में क्रैक करे, 60 दिन में बीपीएससी की पीटी की तैयारी कैसे करे। एक से एक आ गया है सर, यूट्यूब पर टीचर भी हैं, उनका ऑनलाइन ये क्लास भी आ रहा है सर। तो आखिर उनके पास क्या चूरन है जो कि एक बार फकाएंगे और इतना टफ कंपटीशन जो है वो 60 दिन 50 दिन की तैयारी में पास कर लेंगे। जैसे बरसाती छात्रों की बात मैंने कहा ना, उसी तरीके से बरसाती टीचर्स भी होते हैं, ठीक है। वो कभी कुछ पढ़ाएंगे कभी कुछ पढ़ाएंगे, किसी दिन जिस चीज़ की वैकेंसी निकलेगी वो पढ़ाना वो शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो तो बस छात्रों के लाइफ के साथ वो खिलवाड़ है,
और कुछ नहीं नहीं है। सर, छात्र बचना तो छात्रों को पड़ेगा। हाँ, बचना छात्रों को पड़ेगा, वो छात्रों के लाइफ के साथ खिलवाड़ है। अभी के समय में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने जो भी रिसोर्सेज को पढ़ा है उसको पढ़े। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का भी टाइम अब नहीं बचा है। आपने जो रिसोर्सेज पढ़ा उसको पढ़े। और आप देख रहे होंगे कि हमने जैसे कि टेस्ट सीरीज, लगभग आपको पता होगा कि अप्रैल से मैं 15 अप्रैल से टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। तो उतने समय से जो टेस्ट सीरीज पढ़ा होगा, बच्चों ने टेस्ट सीरीज बनाया होगा, उसके क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है। नया बस आपको एक ही चीज़ पढ़ना है, वो है करंट अफेयर्स। वो भी बहुत आगे तक का नहीं, आपको सितंबर तक का भी आप पढ़ लेते, 15 सितंबर तक का भी अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, या 30 सितंबर तक का पढ़ लेते तो आपका काम हो जाएगा। मोटा मोटी एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि अक्टूबर से पूछे जाए, लेकिन 30 सितंबर तक का अगर आप पढ़ लेते तो आपका काम हो जाएगा। आपको नया बस करंट अफेयर्स पढ़ना है, दूसरा कोई भी चीज़ नहीं। दूसरा, आपने जो अपने रिसोर्सेज को यूज करा, जो आपने बुक्स पढ़े हैं, जो आपने मटेरियल्स पढ़े, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन इज द की। मैं पहले ही बोलता आया हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और अभी भी बोल रहा हूँ कि की जो है वो रिवीजन ही है। जितना ज़्यादा टाइम रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी, पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस आप अच्छे क्वेश्चंस का करें। कई बार आप देखोगे कि वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और उनको बनाकर छात्र खुश होते हैं। उसको खुश होना नहीं कहते, उसको आत्ममुग्धता कहते हैं। ठीक है, कि बहुत सिंपल क्वेश्चन जो कि 67 के पहले के जो पैटर्न्स थे उससे क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे ही ज्यादातर लोग क्वेश्चंस बनवाते हैं जिससे छात्रों को लगे कि हाँ मेरा तो एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है, और वहां पर जाकर देखे कि क्वेश्चन जहाँ टफ आ गए तो उनका क्या होता है, हाथ पाँव वहां पर फूलने लगता है। तो आपको इस आत्ममुग्धता से बचना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या बेहतर है, और उस अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उन अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि टोटल 60 और 40 का रेशियो होता है। 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब मॉडरेट टू इजी लेवल के होते हैं, ठीक है, और 40% जो होते हैं वो जो रिसेंट 2 से 3 सालों से ट्रेंड रहा है, 40% जो है वो मॉडरेट टू टफ लेवल के होते हैं। वही डिसाइडिंग फैक्टर्स होता है, क्योंकि वो 60% जो क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट लेवल का था ना, उसमें आप 40-45% ले आओगे और ये सारे छात्र लेकर आते हैं। आप सुनते होंगे कि सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरा 60 नंबर आया था, 65 नंबर आया था, लगभग छात्र आपको बोलेंगे। लेकिन वो 65 के बाद एक मार्क्स जो होता है ना, वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो आपको उस वो जो सिंपल क्वेश्चन है उनको बनाकर आत्ममुग्ध नहीं होना है, ठीक है। उसको ये एक तरीके का डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा किया गया अपीजमेंट है, ठीक है, और छात्रों के द्वारा किया गया आत्ममुग्धता है। आपको इससे बचना है, और आपको अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है। रिवीजन, प्रैक्टिस, स्टडी हो चुका है मेरा 3, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 चीजें हैं, 3 की पॉइंट्स है। स्टडी, स्टैंडर्ड बुक्स एंड स्टैंडर्ड नोट्स अपना खुद का बनाए, सेल्फ नोट्स। स्टडी अच्छे बुक से करें, एनसीईआरटी से पढ़ें, जो रेफरेंस बुक्स हैं उनसे पढ़ें, और अपने नोट्स बनाएं या क्लास नोट्स जो भी हो, जो भी जहां से भी आपने पढ़ा हो। दूसरा, रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिवीजन ही है। एंड थर्ड जो होता है वो प्रैक्टिस, और अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, जो आपको आता है उन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा। दीज 3 आर द की पॉइंट्स, यही 3 की पॉइंट्स हैं। जब तक आप इसको नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, और इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा भाई लोग, ठीक है। आपको बस करना क्या है, इसको पूरे तरीके से यूटिलाइज करना है। सर एक और प्रश्न है आपसे सर, कि बहुत सारे लोग हैं, हम लगातार हम भी देते आए हैं, देखते रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि नोटिफिकेशन आने के बाद, चाहे सरकारी जॉब में ही हो, जैसे बीपीएससी टीचर ही हैं, वो लोग आकर्षित होते हैं, नहीं रोक पाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं सर। कुछ लोग उसमें से सफलता भी प्राप्त करते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग पीटी भी देते हैं, मेंस भी देते हैं। सर उनके लिए सर आप क्या कहेंगे? 60 दिन बचा हुआ है, मानिए सर बिहार में बहुत सारे शिक्षक हैं जो बीपीएससी पास करके गए हैं, उनका भी सपना है कि हम सिविल सेवा पास करें, तो सर वो लोग भी बहुत बड़ी संख्या उनकी होगी जो फॉर्म फिलअप करेंगे। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म फिलअप करेंगे, सीटों की संख्या देखकर तैयारी छोड़ दी है, फिर उनको लगता है कि एक बार और आजमा लिया जाए। सर उनको आप सर इन 60 दिनों में क्या कहेंगे, जिनका थोड़ा बहुत पहले से एक बना हुआ है? ये ऐसे छात्र हैं ना जिन्होंने पहले पढ़ाई किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है। तो वो छात्र जो कि लगातार पहले से लगे हुए हैं, इस फील्ड में रहे हैं। अभी जैसे टीचर्स की आपने बात करी, जो टीचर्स की वैकेंसी भर्ती हुई थी उनकी बात करी, तो वो ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनके बेसिक्स क्लियर हैं।
क्लियर है, तो डेफिनेटली वो इस टाइम पीरियड में अगर अपना पूरा डेडिकेशन कर देते हैं, पूरा अपना समर्पण देते हैं, तो निश्चित रूप से वो क्रैक करने में सक्षम हो पाएंगे। तो उन छात्रों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है, अगर क्योंकि उन्होंने बेसिक्स पूरा उनका पढ़ा हुआ है, अगर वो प्रैक्टिस करते हैं अभी उनके लिए, क्योंकि बेसिक्स उनका पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा टेस्ट सीरीज लगाना, जितना अच्छे से अच्छे टेस्ट को लगा सके, जितना अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके, और जो सब्जेक्ट उनको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है उसको बार बार रिवाइज करे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं उन छात्रों की बात कर रहा था जो कि अभी तक किसी दूसरे चीज की तैयारी कर रहे थे और वो एट रैंडम रातों रात आ गए कि नहीं अब सिविल सर्विसेज में वैकेंसी आ रही है तो मैं इसमें करता हूँ, उनके लिए मुश्किल है। लेकिन वो छात्र जो इसी फील्ड में थे और इस फील्ड में रहते हुए कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर वो थोड़ा टाइम देंगे तो निश्चित रूप से वो एग्जाम को क्रैक करने में सक्षम होगा। सर एक लास्ट प्रश्न है, अभी हम देखते हैं यूट्यूब ये सब कमेंट भी आता है, बहुत सारे छात्रों का फोन भी आता है कि सीट ज़्यादा है, मेंस में रिजल्ट ज़्यादा होगा तो कट ऑफ और गिर सकता है। अभी से ही कट ऑफ का चर्चा शुरू हो गया है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे, देखा जाए तो सर 60 से लेकर 69 तक जितने कैंडिडेट जो पास किए हैं, जो अफसर हैं, वो भी इसमें डालेंगे फॉर्म। तो सर क्या लगता है सर, कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा, सीट वाले ही ज़्यादा है, कट ऑफ गिरेगा बढ़ेगा, जो ये सोचते हैं उनके लिए क्या आपका सलाह है सर? देखिए, मैं इन बातों के ऊपर ना अभी कुछ बहुत ज़्यादा ना तो ध्यान दूंगा, ना मैं अपने छात्रों को बोलूंगा कि इन बातों के ऊपर ध्यान दे। क्या होगा नहीं होगा, अगर आप सही तरीके से पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, बस दैट्स इट। अभी क्या कट ऑफ होगा नहीं होगा उससे छात्रों को दिग्भ्रमित करना, छात्रों को इसके ऊपर पैनिक करना, ये कम से कम एक मतलब एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं छात्रों को बोलूं कि आप ये जो गेम है ना, इस गेम से बाहर निकले। अगर बस एक ही गेम है कि अगर आप पढ़ेंगे सही तरीके से, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अनुशासन रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, यही एक चीज है। क्या कट ऑफ होगा नहीं होगा, क्या होना है, ये तो एग्जाम जो अच्छा मान एक बात बताइए कि मेरे या आपके अभी सोचने से क्या वो छात्र जो कि दूसरे सर्विसेज में भी काम कर रहे हैं, टीचर हैं, क्या वो एग्जाम देना छोड़ देंगे? नहीं ना, वो तो एग्जाम देंगे। या मेरे सोचने से या आपके सोचने से कट ऑफ 2 नंबर ज्यादा या 2 नंबर कम होगा? नहीं ना। तो अभी उस पर सोचे 113 भी है तो छात्र पास की, आपको उस पर क्या सोचना है? क्या कट ऑफ होगा नहीं होगा, मेंस में पास होगा? मैं कई बार देखता हूँ ऐसे शिक्षक भी खूब सारे हैं और ऐसे छात्र भी खूब सारे हैं जिनको सर क्या होगा, कट ऑफ ज्यादा होगा, सर मेंस में ज्यादा बच्चे आएंगे, कंपटीशन भी ज्यादा होगा। अच्छा एक बार बताइए, जब 200-300 सीट था तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? सिलेक्शन उस समय भी हुआ, तो क्या उस समय पढ़ना छोड़ दिया छात्रों ने? नहीं, उन्होंने पढ़ा, उस समय भी एक फर्स्ट रैंक लेकर आए और अच्छे मार्क्स के साथ लेकर आए। तो इन सभी चीजों में ध्यान एकदम नहीं लगाना है, आपको टू द पॉइंट अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, अनुशासन के साथ डेली बेसिस पे कम से कम 12 घंटा अभी से लगाइए, एटलीस्ट 12 घंटा से भी ज्यादा। ठीक है, टेस्ट दे रहे हैं तो उस दिन आप थोड़ा सा आप रिलीफ ले सकते हैं। जिस दिन आपका टेस्ट है, जैसे संडे को अपने यहाँ टेस्ट होता है, उस दिन 2-3 घंटे का आप रिलीफ ले सकते हैं। अदरवाइज आज से एट एनी सर्कमस्टांसेस आपको डेली बेसिस पे 12 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे से ज्यादा भी पढ़ना है। ठीक है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। क्या होगा, कट ऑफ नहीं होगा, कट ऑफ वो छोड़ देते हैं, जिनका जब होगा तो देखा जाएगा कि क्या होना जाना है कट ऑफ का। तो अभी हमारे सोचने से या आपके सोचने से कुछ नहीं होना, मैक्सिमम जितना देर में हम उसको सोचेंगे उतना टाइम हम अगर इस पर लगाएंगे। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि कई बार जब फर्स्ट टाइम मैं दे रहा था एग्जाम यूपीएससी का, तो मुझे ना डेफ भरने तक पता नहीं था डिफरेंट सर्विसेज के बारे में कि कौन कौन से सर्विसेज होते हैं। तो मैं किसी से पूछने गया, एक सीनियर से, तो उन्होंने बोला कि तुमको पता भी नहीं है? तो मैंने बोला कि नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन सा सर्विसेज क्या होता है। उस समय तो इतना नेट वगैरह था नहीं, तो मैं पूछने गया कि क्या होता है, तो उन्होंने बताया, मुझे गाइड किया। वो मैं प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले और मेंस के एग्जाम के पहले मैंने सर्विसेज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं मेंस एग्जाम क्रैक करके इंटरव्यू में गया तब मुझे जाकर पता चला कि कौन कौन से सर्विसेज क्या क्या होते हैं। बस इतना ही मुझे पता था कि आईएएस होता है, आईपीएस होता है, यूपीएससी के बारे में। तो आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करके अपना टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, आपको बस टू द पॉइंट रहना है, सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, जो कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि क्या कट ऑफ आएगा, बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, जैसा जाएगा, बेकार है वो। और बच्चे भी दिग्भ्रमित होते हैं।
ये बेकार है, और नया नया कोर्स पढ़ रहे हैं इसका, ये वो बेकार है। आपको टू दी पॉइंट, आपने जो पढ़ा है उसको पढ़िए। आप देखोगे कि कभी भी हम लोग इस तरीके का कोई शॉर्ट टर्म ऐसा कोर्स वोर्स नहीं लाते इसी कारण से, ठीक है, कि अब उसमें नए बच्चे नए तरीके से पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। और बिहार स्पेशल की जहाँ तक, हाँ सर, 60 दिन का भी कोर्स सब शुरू हो गया हाँ, है। तो वो 60 दिन और 10 दिन आप नहीं शुरू किए? हाँ, वो 60 दिन और 10 दिन का हमारे कोर्स नहीं होता है, इसके लिए मुझे क्षमा करें, ठीक है, क्योंकि 60 दिन में सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। आप जिन्होंने पहले से प्रोसेस को फॉलो किया हुआ है, सिलेक्शन मुझसे का होना है। वो वैसे सिलेक्शन नहीं होता है। बाद में आप मुझे भी बोलेंगे कि ठीक से नहीं पढ़ा है, सारे लोग पीटी ही पढ़ाएंगे, मेंस कोई नहीं पढ़ाएगा। वो पता है मुझे, ठीक है, बट क्या ही किया जाए, ठीक है, जो भी है। बस छात्रों को मैं यही कहना चाहूंगा, आपको डिबेट नहीं होना है, ठीक है। मेरे सभी छात्रों से मैं कहूंगा, आप टू दी पॉइंट रहें, डेली पढ़ें, एक अच्छा अवसर है, इस अवसर को ग्रैप्स करें और रिजल्ट के लिए फोकस करें। डेफिनेटली सफलता आपका वेट कर रही है। थैंक यू। तो चंदन सर थे, और बता दें कि भटकाव जो है वो बहुत बड़ा सिविल सेवा में एक फैक्टर है, जो कि छात्रों के सिलेक्शन ना होने का वजह बनता है। साथ साथ सिविल सेवा में शुरू से है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जितना जरूरी ये है जानना कि किन तरफ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उतना ही ये जरूरी है जानना कि किस चीज़ को हमें नहीं छूना है, उससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और जो आपको दिया जाता है ऑफर की 60 दिन में पीटी, मेरा वीडियो नहीं देखे तो आपका पीटी नहीं होगा, 65 दिन में ये हो जाएगा, इस तरह क्रैक करे 3 किताबों से बीपीएससी पीटी। और देखिए, ये सारे जो हैं ये चूरन बेचे जा रहे हैं यूट्यूब पर, व्यू बढ़ाने के लिए, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि पीटी एग्जाम के बाद ये कहीं नज़र भी नहीं आते हैं, जबकि सिविल सेवा जो है वो 3 फेज का परीक्षा है। 1 साल देखा जाए तो ये परीक्षा चलता है, और उतने दिन के लिए कंसंट्रेशन बना के रखना, तैयारी में रहना छात्रों के लिए जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी जो उनको मार्गदर्शन देते हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, फटाफट के चक्कर में ना पड़े। सिविल सेवा शॉर्टकट का नाम नहीं है। सिविल सेवा जो है वो पूरी तैयारी मांगता है, गहनता से विषयों को समझना मांगता है, और उसी तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चंदन सर ने बताया, बहुत ही सुनहरा मौका है बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं, या फिर जिस राज्य के भी हों, सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, बिहार उनको सुनहरा मौका दे रहा है। आप पूरी तैयारी के साथ आए, कंपटीशन होगा तगड़ा। बिहारी छात्र अपने आप में कंपटीशन को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देते हैं, टफ बना देते हैं, और बिहारी छात्रों के लिए भी ये चैलेंज है कि वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके इस सिविल सेवा का लाभ उठाएं। चंदन सर परफेक्शन IAS, आपको पता है कि यहाँ पर सारे मटेरियल्स, स्टडी जो है वो सब कुछ बीपीएससी को ध्यान में रख के उसी स्टैंडर्ड के कराए जाते हैं, अप टू डेट रहा जाता है। यहाँ पर सर से भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको जानना हो, समझना हो। इसके अलावा बताएं आपको कि त्यौहार का मौका शुरू होने वाला है, महीना, अपने आप को त्यौहार में शामिल होने से आप बचा लें, घर से ही प्रार्थना कर लें, आशीर्वाद मांग लें, और अपने आप को जो त्यौहार आने वाला है उसमें आप न झोंके, लय बरकरार रखें। सुनहरा मौका है, इसे गवाएं नहीं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करेंगे कि सर जो है आगे भी समय पर आकर आपको बताते रहें कि क्या करना है क्या नहीं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो ये ऑफर लेके आ रहे हैं उनसे आपको एकदम बचना है। उससे अच्छा है कि आप खुद से पढ़ के दे दें, कुछ ना देखें, आप सिलेबस क्वेश्चन बैंक देके पढ़ ले। लेकिन जो यूट्यूब पर ये जो ऑफर और एप्लीकेशन आ रहा है, इससे आपको बचना है। ये बरसाती मेढक है जो कि आपके इमोशन और आपके जो तैयारी में आप सही जगह सपनों को बेच के खा जाएंगे। ये सपनों के सौदागर हैं, बस 60 दिन ये रहेंगे, उसके बाद यही आपको खोजने से नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। और मैं आपके लिए शुरू से हर एक अपडेट, हर एक सूचना, हर एक आपका जो डिमांड रहता है उसको आयोग के सामने रखते आया हूं, आगे भी रखते रहूंगा। तो मेरा एक सलाह मानना है कि किसी भी लुभावने ऑफर के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठोक ठिठा के क्लास लीजिए, नहीं पसंद है नहीं लीजिए, खुद से पढ़िए, लेकिन किसी के चक्कर में मत पड़िए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।